Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. In the last class we have seen the synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. In the class we have seen that Indian judiciary is narrow as compared to the broader judiciary of USA. Then we have seen regarding the thing which we have discussed regarding the judicial supremacy, that USA there is the due process of law and India there is procedure established by the law. Okay, and in this class we have to see that is the इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. दैट मीन्स जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, ओके, वो कुछ जगह में इंटीग्रेटेड है, कुछ जगह में इंडिपेंडेंट है. जैसे कि इसको इंटीग्रेटेड कहा जा रहा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे लोअर कोर्ट है. इंडिपेंडेंट जो है जुडिशरी, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है कुछ जगह में, जैसे कि उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, फिक्स सर्विस कंडीशन है, ओके, उनका जो जजमेंट होता है उनकी जो कोर्ट के अंदर, उसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता है. जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है. ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है इंडिपेंडेंस का. ओके, अलॉन्ग विद दैट जो जुडिशरी जो होता है वो जो जुडिशरी जो होता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है. ओके, इसके रिगार्डिंग हमको देखना है. सो लेट्स सी. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ओके, तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट है. ओके, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड ए जुडिशियल सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एक जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड किया है जो कि इंटीग्रेटेड है. ओके, और क्या है, इंडिपेंडेंट भी है. ओके, सो जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट. तो इंटीग्रेटेड कैसे, दैट मीन्स देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप लेवल. सबसे हाईएस्ट लेवल पे, टॉप लेवल पे कंट्री में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है. उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट. ओके, उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे है लोअर कोर्ट. ओके, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कुछ झगड़ा हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई रिगार्डिंग केस हो रहा है, तो सबसे पहले लोअर कोर्ट को जाएंगे. वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हाई कोर्ट, देन द हाईएस्ट लेवल कोर्ट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. ओके, दैट मीन्स दिस कोर्ट आर इंटीग्रेटेड. ओके, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट लेवल, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, then lower court. Okay, and this integrated, this is the single system of court. This single system of court enforce both the central law and the state law. Okay, that means ये जो single system of court है इंडिया में, okay, जैसे जुड़ा हुआ है लोअर, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, दिस एनफोर्स द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ. दैट मीन्स हमारे यहाँ यूएसए जैसा फेडरल जैसे उनका जो सिस्टम है उसमें फेडरल कोर्ट है. ओके, जैसे स्टेट के लिए अलग कोर्ट है, उनका अलग लॉ है. लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ को दोनों को ये कोई भी कोर्ट एनफोर्स कर सकते हैं. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, दे एनफोर्स बोथ द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ. ओके, लाइक दैट the Supreme Court of India or the judicial system of India, that is the independent, like they have the security of tenure. Okay, इनका जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है ये इसका सिक्योर है. ओके, जिसमें जब इनका अपॉइंटमेंट होता है, ओके, जब तक डिटरमाइंड रहता है, जब तक उनका पूरा नहीं होता है उम्र. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का, ओके, 65 ईयर है एक जज का. ओके, और जैसे हाई कोर्ट का, ओके, 62 ईयर है. ओके, दैट मीन्स तब तक उनका जो टेन्योर है वो सिक्योर रहता है. फिक्स सर्विस कंडीशन. ओके, फिक्स सर्विस कंडीशन मतलब जो उनका सर्विस में रहते हैं, जो कंडीशन रहता है वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंजेस नहीं होता है. नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज सी फॉर कंसोलिडेटेड, एफ फॉर फंड, आई फॉर इंडिया. सो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट सिस्टम है, इनका जो एक्सपेंस है वो कहाँ से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है. ओके, नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ द कंडक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस. ओके, जज जो है कोर्ट के अंदर जो भी जजमेंट सुना रहे उसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन नहीं हो सकता. ओके, दैट मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस. ओके, जज जो जजमेंट सुना रहे इसके रिगार्डिंग, इनके कंडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता. नेक्स्ट, बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. तो जज है उनका जब रिटायरमेंट होता है उसके बाद कोई भी जज जो प्राइवेटली केस के लिए वो दैट मीन्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते. दैट मीन्स बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. नेक्स्ट, पनिश फॉर कंटेम्प्ट. कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए ये लोग पनिशमेंट सुनाते हैं. ओके, नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग होता है. दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव का काम है जैसे कि लॉ को इंप्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है उसको चेक करना.
So judiciary is independent from executive. Okay, that means separation of judiciary and executive. These are the feature of the independence. Okay, next, the highest level of court, the top court, that is the Supreme Court, that is called as the Federal Court. Supreme Court को क्या कहा जाता है? फेडरल कोर्ट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा कोई भी स्टेट से हो, उसका कोई भी प्रॉब्लम है, इफ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द लोअर कोर्ट, ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, तो ही हैज़ द राइट टू गो टू द हाई कोर्ट एंड टू द सुप्रीम कोर्ट. जब वो हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है, कोई भी स्टेट का हो. ओके, सो ड्यू टू दैट सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द फेडरल कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. इसका मतलब यह है कि कोई भी जजमेंट से कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके ऊपर वाला कोर्ट को जाएगा, उसके बाद वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको ऊपर वाला, उसके बाद वो सेटिस्फाई नहीं हुआ सो ही कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट. ड्यू टू दैट सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. सबसे हाई लेवल का कोर्ट है जहाँ पे हम अपील कर सकते हैं. देन सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, सुप्रीम कोर्ट क्या है? हमारा जो फंडामेंटल राइट जो दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसका वो गारंटी लेता है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 14 कोई भी वायोलेट हो रहा है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट टू अस. सो ड्यू टू दैट सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है. हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है. ओके, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं कर सकता, मतलब चेंज नहीं कर सकता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी काम ये है कि पार्लियामेंट जो चेंज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के दायरे में कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए वो गार्डियन के हिसाब से एक्ट करता है. सो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को जग के रह रहा है. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग वंस अगेन. ओके, सो द फीचर दैट इज द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंटीग्रेटेड भी है एंड इंडिपेंडेंट भी है. ओके, दैट मीन्स द जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंडिपेंडेंट एंड दैट इज इंटीग्रेटेड ऑल्सो. हाउ इट इज इंटीग्रेटेड? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप में है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद लोअर कोर्ट है. ओके, दैट मीन्स ये इंटीग्रेटेड है. दिस इज द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एंड दे एनफोर्स द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ. ये सेंट्रल लॉ को भी एनफोर्स करते हैं एंड स्टेट लॉ को भी एनफोर्स करते हैं. ओके, नेक्स्ट, मतलब लागू करते हैं. नेक्स्ट, जुडिशियल सिस्टम जो इंडिया का है वो क्या है? इंडिपेंडेंट भी है. कैसे इंडिपेंडेंट है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है. ओके, उसके बाद फिक्स सर्विस कंडीशन है. उनका जो कंडीशन है जॉब का वो फिक्स्ड है, फिक्स सर्विस कंडीशन है. नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये इंडिपेंडेंट इसके लिए कि उनका जो खर्च होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है. ओके, नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस. ओके, दैट मीन्स जज जो है कोर्ट पे उनको उनका कोई भी वो जजमेंट दे रहे हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता है. ओके, उनका जो डिस्कशन उनके रिगार्डिंग उनका डिस्कशन नहीं हो सकता. नेक्स्ट, बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. ओके, रिटायरमेंट के बाद, जज के रिटायरमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जज के रिटायरमेंट के बाद वो कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट, पनिश फॉर द कंटेम्प्ट. गलती के लिए वो पनिशमेंट सुनाते, दैट इज देयर इंडिपेंडेंसी. देन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. ओके, जुडिशियरी जो है एग्जीक्यूटिव से फुल्ली सेपरेट है. ओके, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव कोई दबाव नहीं कर सकता है जुडिशियरी के ऊपर. नेक्स्ट, सो द हाईएस्ट लेवल कोर्ट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है फेडरल कोर्ट. दैट मीन्स मैंने जो कह चुका हूँ कि सेंट्रल लेवल का कोई केस हो गया, स्टेट लेवल का कोई केस हो गया, तो हर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है. ओके, देन सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. द सेम थिंग, दैट मीन्स आप लोअर लेवल कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं है तो हाईएस्ट लेवल कोर्ट को जाएंगे, सबसे ऊपर वाला को जाना कि आपको अधिकार है. सो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. देन सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट. ओके, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है गारंटर है किसका? फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन. हमारा जो फंडामेंटल राइट हमको एंजॉय करने के लिए दिया गया है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे कोई कारण से, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन और फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये गार्डियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का. जो कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके गवर्नमेंट जो गवर्न हो रहा है वही कॉन्स्टिट्यूशन को ये गार्डियन के हिसाब से काम कर रहा है. सो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस आर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग दैट इज गिवन ऑन द व्हाइट बोर्ड and I hope so you understand. Okay, so revise all these things. Time will come, much more revision will help you to memorize most of the thing. Okay, in the next class we will see something different. Okay.